हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम शेयरफ्लिक.इन। आज फिर से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने आया हूँ और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि निफ्टी ने मंथली एक्सपायरी होने के बाद फ्राइडे को क्या मोमेंटम किया और क्यों नीचे आया और आगे सोमवार से क्या हो सकता है और निफ्टी का व्यू मेरा क्या है, बैंक निफ्टी का व्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है जो पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। जब से निफ्टी ने 17,428 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने पहले भी बोला था कि इसके ऊपर जब निकले तो आपको सिर्फ ऊपर का सोचना है। उसके बाद अगला लेवल 17,650 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब जब इसके पास आया तो आपको बाय ऑन डिप करना है। तो निफ्टी ने 2 से 3 दिन मौका दिया है आपको, इस लेवल के पास बार बार आया है और यहाँ से बाउंस बैक किया है। ठीक है, बशर्ते फ्राइडे को भी आया है, उसके पहले दिन भी इस लेवल के पास आया था, तो आपको बार बार मौका दे रहा है निफ्टी। लेवल जो इम्पोर्टेंट आएगा हमें, पहला ये हाई है और दूसरा ये हाई है। तो ये जो हाई है उसका लेवल है 17,994, मीन्स 18,000 लेके चलिए, और दूसरा है 18,096। तो ये जो रेंज है ये बहुत ही क्रूशियल रेंज रहेगा। तो यहाँ इसके अंदर अगर निफ्टी आता है फॉर एग्जांपल 18,000 के ऊपर, तो निफ्टी यहाँ से 90 पॉइंट्स और ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और मैंने इसके पहले ही बोला था, अगर इसके नीचे जब तक है, इस लेवल के लिए बाय ऑन डिप के लिए ट्रेड करना है विद द स्टॉप लॉस 17,650। इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वीकली चार्ट में क्या बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ से ये जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है जो 18,250 से लेकर 18,350 के बीच में आ रहा है, जो 18,400 भी जा सकता है, राइट। दूसरी चीज़ ये, नीचे में सपोर्ट हमारा 17,650 का बन चुका है विद फॉलोड बाय 17,700 स्ट्रॉन्ग लेवल, ये हमें दिख रहा है। डेली चार्ट में देखते हैं, ये है हमारा डेली फॉर्मेशन और इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, राइट। फिर उसके बाद इस लेवल पे बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये जो है 16,650 के आसपास है और ये जो है 17,700 के आसपास है। तो ये दो लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद कल हाई के ऊपर गया और बट ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। तो कल का दिन जो था वो बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि जब इंट्राडे फॉर्मेशन देखेंगे हम तो पता ये चलेगा हमें कि ऊपर में जो निफ्टी का लेवल है ये और ये, तो ऊपर में निफ्टी में अभी कल जब मार्केट शुरू हुआ तो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल था नहीं, तो मार्केट इधर जाएगा नहीं जब तक स्टॉप लॉस रहेगा नहीं उसको खाने के लिए। तो क्या करेगा, पहले नीचे जाकर ऊपर में एक शॉर्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अब क्रिएट हो गया है, राइट। तो ये जो मार्केट ऊपर गया वो यहाँ से सारे बायर्स थे, राइट। तो बायर्स जब थे तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट फिर निफ्टी थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और यहाँ पे सेलर्स का एसएल क्रिएट हो चुका है। अब मार्केट क्या कर सकता है निफ्टी कि यहाँ से इसके ऊपर डायरेक्ट ओपन कर दे या इसके नीचे डायरेक्ट ओपन कर दे। तो दोनों जगह मार्केट निफ्टी ने क्या किया है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को एक्टिव करके रखा है। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर कब जाता है, जब ऊपर में कोई स्टॉप लॉस रहता है सेलर्स का, और नीचे कब आता है जब नीचे में जब बायर्स का कहीं स्टॉप लॉस रहता है उसको लेने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड और यू कैन डाउनलोड माई ऐप शेयरफ्लिक.इन और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस हंटिंग का जो इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप। सो ये सारे चीज़ें हैं। तो कल क्या होगा कि या तो इसके नीचे में निफ्टी खुलेगा या इसके ऊपर में डायरेक्ट खुलेगा, लेकिन होगा जरूर कुछ, जो भी होगा बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दोनों तरफ में ट्रेडर्स एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया है, थर्सडे को बायर्स एक्टिव हो गए थे, फिर सेलर्स एक्टिव हो गया है, राइट।
अब यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है, तो ज़्यादा चांसेस है कि सेलर का ही स्टॉप लॉस खाने के लिए आए, क्योंकि ये ज़्यादा सेलर्स कल के फ्राइडे के दिन एक्टिव हुए हैं। अब इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए डायरेक्ट मार्केट ऊपर कहीं इधर में कहीं 17,900 या कुछ कहीं पर इसके आसपास खुल सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और इंट्राडे में ये बहुत काम करता है। इसकी स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर अगर निकलता है 18,096 के ऊपर तो निफ्टी धीरे धीरे कर 18,250 तो मिनिमम जाने का 100% श्योर है, और इसके ऊपर 18,400 के आसपास निफ्टी जाएगा, जो लाइफ टाइम हाई 18,605 है, 18,605 है, उसको टच करेगा। बट एक राउंड में तो नहीं क्लियर करेगा, बट स्टिल इट विल गो अराउंड दैट। ठीक है, जो फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। एक और चीज़ मंथली चार्ट में हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये मैंने लाइन चार्ट बना लिया है। ठीक है, अभी लाइन चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे मंथली में क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देखिए ऐसा डबल बॉटम बनाकर गिरा दिया मार्केट नीचे, यहाँ पे ऐसा यहाँ तक आ चुका है मंथली चार्ट में। क्या ये अगला मंथ न्यू मंथ जो है इधर आएगा, यहाँ पे मीन्स पूरा नवंबर, और फिर इसके बाद पूरा दिसंबर ऊपर जाएगा? तो अगर पिछले प्रीवियस मंथली फॉर्मेशन को देखेंगे तो उसके अनुसार से वैसा होना चाहिए, राइट? अगर वैसा नहीं होता है और डायरेक्ट ऊपर निकलता है देन वेल एंड गुड, बट हम अपने लेवल को जब तक एकदम लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है निफ्टी, थोड़े थोड़े में ट्रेड करना है, बड़े बड़े मूव के लिए ट्रेड नहीं करना है। वॉलेटिलिटी जरूर बढ़ेगी, वहाँ वॉलेटिलिटी जरूर बढ़ेगी। ठीक है, सेम वे बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, और बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में जो बड़ा वाला ये हेड एंड शोल्डर, मुझे याद है कि जब इस टाइम में ये समय, ये मंथ कब था, इस समय मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि मंथली में बड़ा अक्टूबर पिछले साल 2021, राइट? तो इस समय क्या हुआ था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ऊपर मूव भी दिया और हमने ये सोचा कि ये अब बहुत ही शानदार हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दे दिया। अब तो वो भी मंथली चार्ट में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, राइट? लेकिन एक चीज़ हमें अपने माइंड में एक साइड में था कि ये जो है शोल्डर है थोड़ा बड़ा है, इसको भी, ये भी टाइम बिताएगा क्या? बट मैं ये नहीं सोचा था कि क्या ये 1 साल लग जाएगा ऐसा होने में। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि 1 साल हो सकता है, बट 1 साल कैसे निकल गया आप देख सकते हो। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर 1 को, एंड देन ये अब हम लोग आगे हैं 3 अक्टूबर का ये कैंडल जो कंप्लीट हो जाएगा 30 तारीख को। ठीक है, तो ये जो है कैंडल कंप्लीट होने के बाद जो नवंबर का कैंडल शुरू होगा, दैट विल बी द की कैंडल, और उसको हमें देखना है कि क्या इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल पाता है बैंक निफ्टी या नहीं, राइट? तो चलिए वीकली चार्ट को एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में सबसे पहले जो लेवल्स हैं वो अहम लेवल आपको 40,700, यहाँ पे 40,700 का है। फिर इस लेवल को आप देखेंगे विच इज़ 40,100, देन 40,350 के पास आता है, देन 41,100, देन 41,350, 41,530 एंड देन 41,840। ये सारे लेवल्स हैं जिनको आपको एकदम रट जाना है, याद रखना है। इन्हीं लेवल्स के अनुसार आपको ट्रेड करना है। और वीकली कैंडल बैंक निफ्टी में जो बना है वो नेगेटिव जरूर बना है, बट अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट देकर एक सपोर्ट भी बोल सकते हैं इसको, कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ सपोर्ट लिया। अब ये देखना है कि जब तक बैंक निफ्टी अपने पिछले, मतलब इस हफ्ते के लो 40,839 जो है, मतलब 40,800 को हम रख लेते हैं, 40,800 के लेवल को होल्ड करता है तो ये ऊपर का मूव हमें देखने मिलेगा। डेली चार्ट में इसको और डिटेल्स में देखेंगे तो ये क्लियर दिखता है हमें कि यहाँ पे सपोर्ट लिया विच इज़ 40,800, उसके बाद आपको यहाँ से
ऐसे ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे आया, अब यहाँ से ऐसा मूव करना चाहिए और क्रूशियल 41,530 का लेवल है, इसको एकदम याद रखिए आप। इस लेवल को जब तक होल्ड नहीं करता है ऊपर में एट एनी कॉस्ट नहीं जाएगा। इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर ले तो आपको लपक लेना है और यहाँ से आपको 300 पॉइंट का मूव तो पक्का मिलेगा 41,800 तक। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि जैसा हमने डेटा में पहले भी बोला था कि कॉल एंड पुट दो साइड के डेटा होते हैं, राइट, ऑप्शन चेन में। तो मार्केट पहले क्या करता है, किसी एक राइटर्स को एक्टिव करेगा, तो मार्केट कल नीचे ले गया, कॉल राइटर्स एक्टिव हो चुके हैं, राइट। अब हो सकता है कि इन कॉल राइटर्स को एक्टिव कर अब मंडे को या ट्यूसडे को पुट राइटर्स को एक्टिव करें, और दोनों मतलब एक्टिव मतलब क्या हुआ कि कॉल राइटर्स यहाँ पर कॉल को उन्होंने बेचा फ्राइडे को जमकर, तभी तो मार्केट नीचे की तरफ आया। अब पुट राइटर्स क्या करेंगे, मंडे को अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, नहीं तो ट्यूसडे को ये पुट राइटर्स मार्केट ऊपर जाएगा और ट्यूसडे को डेटा क्रिएट करेंगे एंड देन फाइनल वेडनेसडे या थर्सडे को मार्केट में जो टिक जाएगा, अगर दोनों जमे रह गए तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक साइड अनवाइंडिंग होने लगा, मतलब कॉल राइटर जिन्होंने बेचा है वो खरीद कर भागने लगे तो मार्केट ऊपर भागेगा, अगर पुट राइटर्स खरीद कर रखे हैं और वो भागने लगे तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो ऐसा ही खेल चलता रहता है दोनों साइड में, आपको उसी चीज़ पे ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा चीज़ बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस हंटिंग। ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग चीज़ है, ये इसके बिना मार्केट अधूरा है। अभी मैं ये दिखाता हूँ आपको कि हुआ क्या कल। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होने के बाद पहले से यहाँ पे कोई इधर में स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया था, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे में होगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ लास्ट में ऊपर ही गया, राइट। तो स्टॉप लॉस किधर लगा होगा, लोगों का इधर लगा होगा इस लेवल पे। तो क्या किया मार्केट ने, सबका स्टॉप लॉस खाया। अब क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद इधर में सब सारे सेलर्स को एक्टिव कर दिया मार्केट ने। अब सेलर्स को एक्टिव करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, यहाँ पे इधर में। अब क्या करेगा मार्केट, ऊपर ले जाएगा, अब इनका स्टॉप लॉस खाएगा। तो याद रखिए जिस साइड स्टॉप लॉस रहता है उसी साइड मार्केट मूव करता है। बैंक निफ्टी में स्पेशली हमने ये देखा है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है हमारी, मेरी एनालिसिस है। इसको डीप नॉलेज के लिए आपको हमारे ऐप से के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन विल गिव यू इन अ वीक टाइम आई कैन गिव यू वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज ऑन दी स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोग्राम। ओके, सो ये तो कारण था ही। दूसरा कारण ये रीटेस्टिंग भी था, ठीक है। तो रीटेस्टिंग तो चलो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस वाली चीज़ जो है ना, ये आप ध्यान दें, यहाँ से फिर जाएगा और इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा, इसका स्टॉप लॉस खा लेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे थोड़ा ले जाएगा, फिर सेलर्स को एक्टिव करेगा, फिर नया स्टॉप लॉस बनाएगा ऊपर में, अगर ऊपर जाना है तो। जो नए बायर्स, इसका ब्रेकआउट होगा अगर मार्केट में तो नए बायर्स इंटर करेंगे, राइट। तो ये नया बायर्स इंटर करने स्टॉप लॉस कहाँ लाएंगे, यहाँ या मैक्सिमम यहाँ। तो क्या करेगा, इंटरडे में फिर वापस यहाँ नीचे आकर इनका स्टॉप लॉस खाएगा। तो ऐसे करके ये चलता रहता है, और इसके ऊपर बहुत आपको ध्यान एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी है मेरा, तो जिसको आपको सीखना है तो हमसे जुड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का लेवल मैं फाइनली बता देता हूँ फिर से, 40,700 वेरी क्रूशियल लेवल, 800 बोल सकते हैं, देन 41,130, देन 41,350, देन 41,530। ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि ये सारा गेम है यहाँ पे देखो आप 3 बार, इस बार निकला तो फिर उड़ जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये है, उसके बाद अगला 41,850 एंड देन 42,000, ठीक है। तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल, इस लेवल पे ध्यान देना है।
अगर इसके नीचे रहे तो आपको, मैं पिछली वीडियो में बोला था कि इसके यहाँ पर आपको मिले मौका तो ज़रूर शॉर्ट कीजिए, अगर इसके ऊपर खुले तो कॉल बाय कीजिए। पिछली वीडियो को देखिएगा आप, एग्जैक्टली मैंने यही बोला था और एग्जैक्टली यही हुआ। ठीक है, नीचे में ऑलमोस्ट जितने जो बायर्स थे या तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और जो भी टिके होंगे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया। अब मार्केट खा लिया यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो अब नया जो स्टॉप लॉस जनरेट हुआ है इस साइड में, अब इनको खाने की कोशिश करेगा और मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ मूव दे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई हैव गिवन द लेबल एंड any doubt you can join to my telegram channel, and I have also a whatsapp link I have shared in my description, so मेरे से जुड़ सकते हैं। एंड ऑप्शन डेटा एनालिसिस अभी मैं मंडे से करूँगा, मंडे या ट्यूसडे से, क्योंकि डेटा अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, सो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी डेटा देखने से फ़ायदा नहीं है। तो विल डू द डेटा एनालिसिस फ्रॉम ट्यूसडे, so meet you on Monday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind.